हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये एमसीक्यू सेशन है, आप टेस्ट भी दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ का प्रयोग प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किया जाता था, ये क्या थे? तो माइक्रोलिथ क्या थे? तो ये पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ पत्थर के औजार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो नवपाषाण के लोग जो प्रथम पशु पाले थे उसका नाम था कुत्ता। वे कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाए थे। नेक्स्ट है, सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? नवपाषाण काल में पाया जाता था सेल्ट, तो ये क्या है? ऑप्शन है, इसका सही जवाब है एक उपकरण। ये एक उपकरण था, एक टूल था। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं बागोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? पुरापाषाण, तो ये है हुंसगी। हुंसगी एक पुरापाषाण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस की खोपड़ी प्राप्त हुई थी? तो होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली थी हथनौरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय सभ्यता के इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है नियोलिथिक या नवपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण स्थल बुर्ज-होम किस राज्य में स्थित है? तो बुर्ज-होम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक मानी जाती है? तो मध्य पाषाण युग की अवधि है 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? ये 3,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। इस तरह से महापाषाणों को खड़ा कर 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 जो भी शव होते थे उनको दफनाने के बाद उनके ऊपर महापाषाणों को ऐसे खड़ा कर दिया जाता था। नेक्स्ट है, किस युग में कैटल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? तो कैटल युग जो था आपका नवपाषाण में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण, चालको का मतलब ये होता है चांदी, तांबा। तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी 1757-58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो इसे कहा जाता था संगोरा वृत्त, जिसमें पत्थरों को इस प्रकार अरेंज कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थल से सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? किस स्थल को? तो भिरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल माना जाता है। कार्बन डेटिंग के अनुसार ये सबसे पुराना स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? ये बंदरगाह शहर था लोथल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो इस ऑप्शन के अनुसार हड़प्पा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल है आपका गुजरात में। नेक्स्ट है,
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं था? तो चंदहुदड़ो था, मोहनजोदड़ो भी था, कोटडीजी भी था, ये नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था, सतलज नदी के किनारे, ये पंजाब में था रोपड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा से, महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? तो ये मिला है आपका धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं, पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी कब की थी? 1921 में। और रखालदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज, और MS वत्स ने की थी धौलावीरा की खोज। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ से वर्गाकार या वृत्ताकार, वर्गाकार या आयताकार, वर्गाकार या आयताकार जो घर का निर्माण किया जाता था, या तो वर्गाकार या आयताकार किया जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में है राखीगढ़ी। कालीबंगा है राजस्थान में, लोथल है गुजरात में, धौलावीरा भी है गुजरात में, राखीगढ़ी है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल, कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो बोलन दर्रे के पास है मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेहरगढ़ की खोज 1974 में हुई थी। 1974 में फ्रांसीसी पुरातात्विद थे जीन फ्रांसोआ जारीगे। जीन फ्रांसोआ जारीगे इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? तो जेडाइट पत्थर पाया गया था दाउजली हेडिंग में। दाउजली हेडिंग में, दाउजली हेडिंग असम में है, यह असम में है। इसकी खोज 1963-61 में हुई थी, 61-63 में हुई थी MC गोस्वामी द्वारा। MC गोस्वामी द्वारा, MC गोस्वामी द्वारा, MC गोस्वामी और TC शर्मा थे। TC शर्मा, इनकी टीम ने इस स्थल का खोज किया था। दाउजली हेडिंग, ये बहुत बार पूछा गया है, UPSC में भी इससे क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो पाकिस्तान में स्थित नहीं है सोर्टुघई, बाकी सारे ये तीनों स्थल पाकिस्तान में हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो ये सोर्टुघई, जो कि पाकिस्तान में ना होकर कहाँ है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है? तो ऑप्शन से ही आप बता सकते हैं धौलावीरा। कौशल और लुम्बिनी महाजनपदा पीरियड के हैं, और हम्पी ये मध्यकाल का है। नेक्स्ट है प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, 3 भागों में, और जो क्षेत्र थे और जो शहर थे वो 2 भागों में विभाजित थे।
बाकी शहर जो थे 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त होती थी? तो राजस्थान की खेतड़ी से उन्हें तांबा प्राप्त होती थी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित हड़प्पा स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं, जिसे युगल समाधान कहते हैं? युगल समाधान। तो युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत के किस राज्य से सोना लाते थे? तो वे सोना लाते थे कर्नाटका से। KGF मूवी वाला कर्नाटका, कोलार गोल्ड फील्ड, यही इसी से याद रखना आप लोग, कर्नाटका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? मतलब उसमें दुर्ग नहीं होते थे। तो अनाज के लिए जो गोदाम बनाए जाते थे उसमें थे रक्षा के लिए, और महत्वपूर्ण लोगों के लिए जो वृहद स्नानागार था उसमें भी थे। वही धार्मिक समारोह के लिए जो अग्नि वेदिकाएं थी उसके लिए भी बनाया गया था। लेकिन जो जनता के लिए आवासीय भवन थे उसमें दुर्ग नहीं होता था। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? तो इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। नगर की सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे दीवार बनाए जाते थे, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो हथियार और औजार बनाने के लिए उस समय तांबा का यूज किया जाता था, कॉपर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो ये तीनों नगर में तो पाए ही गए हैं, जैसे लोथल और धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में। तो एक बचा ऑप्शन उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हैं? तो ये बनी है सीलखड़ी से, सीलखड़ी से। सीलखड़ी हाथी के दांत वगैरह से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था, और रावी नदी के तट पर स्थित था आपका हड़प्पा। हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर और सिंधु नदी के तट पर था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? जो विशाल स्नानागार बनाया गया था, जिसमें ऐसे ऐसे सीढ़ी बने हुए थे दोनों साइड से, उसका जो आकार आकृति थी वो आयताकार थी, आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो मोहनजोदड़ो के सिंध प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल पाया गया था। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये दमदमा से प्राप्त हुए हैं, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से सवाधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, बुर्जहोम। यार ये बुर्जहोम है आपका जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।